हेलो। तो कल आ रहे हैं ना? क्या है पता है? 19 तारीख है। 19 तारीख को क्या है? विश्व फोटोग्राफी दिवस। 200 से ज़्यादा फोटोग्राफर वहाँ पे रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे आपके लिए क्या है वो बताने के लिए आते हैं। विवेक सर, आप हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं। एक चीज़ मुझे बताइए, क्योंकि अंदर की बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे संगठन आए गए, पता भी नहीं चलता है। कई बार ऐसे होता है कि संगठन बन जाते हैं, काम नहीं होता है, बाद में एकता की जगह फूट पड़ जाती है, लोग अलग अलग बिखर जाते हैं। ये संगठन वाकई में अच्छा क्यों है, अलग क्यों है, और क्यों आपको लगा कि इस संगठन में जुड़ना अच्छा हो सकता है, और वाकई में जिस तरीके से सहयोग मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संगठन वाकई में बहुत सारे बने हैं। मैं भी बहुत सारे संगठनों से जुड़ा भी हूँ, पर मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ोटोग्राफ़र जो है ना, उनकी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, और वाकई में धरातल पर उतर के उनकी कोई भी मदद करने नहीं आता है। हम लोगों का संगठन बनाने का बस यही एक मुख्य उद्देश्य था पहले, कि जो लोग जुड़ेंगे तो नहीं होता है कि चलिए सदस्य लोग जुड़े, कोई छोटी छोटी दिक्कतें होंगी हम लोग दूर करेंगे। पर देखिए, अब छोटी दिक्कतों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि कैमरा पर्सन अगर कहीं जा रहा है शूट करने के लिए, तो कभी उसका कोई सामान ख़राब हो गया। अब उस क्षेत्र में अगर हमारे संगठन के जान पहचान का कोई रहेगा तो हम फ़ोन करके तुरंत सामान उपलब्ध करवाएंगे। सही है। ठीक। दूसरी चीज़, अगर कोई चोटिल हो गया, हमको पता है कि घोसी या कोई, हमें पता है कि बरहज के पास हमारा फोटोग्राफर के संगठन से कोई जुड़ा है, तो हम तुरंत फ़ोन करके उनसे मदद मांग सकते हैं कि भाई साहब देख लीजिए। तीसरी चीज़ ये कि अगर मान लीजिए कि हम लगन के समय में ये होता है, कभी कभी भाई साहब उनके साथ बदतमीजी भी बहुत होने लगती है। अच्छा। मिल जाते हैं अराजक तत्व शादियों में, तो बदतमीजी भी करते हैं। तो जब संगठन मजबूत रहेगा, बड़ा रहेगा, तो हम लोग प्रशासनिक तौर से भी लड़ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई किसी के साथ बदतमीजी हो रही है या कोई और जोर ज़बरदस्ती हुई किसी फोटोग्राफर के साथ, तो पूरी तरीके से उसकी मदद हम लोग कर पाएँ। यही सब सारी चीज़ों को सोच करके हम ये सारे फोटोग्राफर्स को जोड़ रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये भी है, देखिए मैं बताऊं कि बड़े बड़े जो सेमिनार कंडक्ट किए जाते हैं, वर्कशॉप बोला जाता है, तो वर्कशॉप होते हैं, तो उसमें क्या है, जो मेंटर लोग आते हैं तो बहुत महंगे होते हैं। कुछ भी सिखाने आए, जैसे फोटोग्राफी सिखाने आए, कैंडिड फोटोग्राफी सिखाने आए, सिनेमेटोग्राफी सिखाने आए, एडिटिंग सिखाने आए, तो होता क्या है ना कि बहुत महंगे वो लोग होते हैं। अब चूंकि संगठन नया है, तो जाहिर सी बात है संगठन के पास इतना पैसा तो होगा नहीं कि हम किसी मेंटर को तुरंत बुला लें। और तीसरी चीज़ कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी मेंटर को हम लोग नहीं बुला सकते हैं, तो कम से कम हमारे संगठन में ही कोई ऐसा वरिष्ठ पत्रकार होगा जिसके पास इतनी नॉलेज होगी कि हाँ, फोटोग्राफर, एडिटर जो भी हो, वो सक्षम है कि हम जो लोग मेंटरों के पास जाकर के नहीं सीख सकते हैं, हम उनको फ्री में सिखा सकते हैं उस चीज़ को। यानी संगठन से जुड़ने का फ़ायदा ये भी है कि आप जाके उनसे बातचीत करके और भी सीख सकते हो। बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ, देखिए अगर जो नए लड़के जो मार्केट में आए हैं, काम कर रहे हैं, उनको ढंग से फोटोग्राफी नहीं करनी आती है, तो आप हमसे आके सीखिए, हम फ्री में सिखाएंगे। आप हमारे साथ कार्य करिए, काम करिए, हमारे संगठन से जुड़ के बोलिए कि साहब हमको भी सिखाइए कि फोटोग्राफी में ISO कहाँ से चेंज करना है, अपर्चर कैसे चेंज करना है, फ्रेमिंग कैसे करनी है। उससे ही तरह आप आ जाइए एडिटिंग पे। एडिटिंग आप करना चाहते हैं, एक होता है ऑटो एडिटिंग, एक मैनुअल एडिटिंग, तो आपको नहीं आती है, आप हमसे पूछें, हम बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सोचा है कि फोटोग्राफर के हित की ही वो बातें होंगी वहाँ पे। और अभी जब से रजिस्ट्रेशन हम लोगों का शुरू हुआ था इस संगठन का, तो उसमें कुछ राय जब हम लोगों ने लिया, बहुत सारे लोग जो वरिष्ठ हैं, तो उन्होंने बहुत सारी राय दी कि जो फोटोग्राफर होंगे उनका 1 लाख का बीमा भी इसमें कराया जाएगा। 1 लाख का 1 लाख का बीमा भी कराया जाएगा, क्योंकि फोटोग्राफर रात को कहीं दूर दराज इलाकों में जाता है फोटोग्राफी करने, वहाँ से आता है, आते समय जानवर आगे आ गया, कोई भी चीज़ आ गई, तो होता क्या है कि उन लोगों को दिक्कत होती है, चोट लग गया। अभी तो मैं अपने सामने की मैं घटना बताऊं कि एक लड़का यहीं हमारे मार्केट का ही था। अब वो रात को आ रहा था और पटना चौराहे पे उसका एक्सीडेंट हो गया। 2 लोग थे, एक लड़का मर गया और एक चोटिल हो गया है, आज भी उसके पैर में राड है। ऐसी घटनाएं होती हैं। और दूसरी घटना मैं बता रहा हूँ, मैं गोरखपुर जा रहा था, एक दिन की बात है, सुबह में गोरखपुर जा रहा था, मैं सगाई में जा रहा था, मैं और मेरा एक फोटोग्राफर था, हम लोग बाइक से जा रहे थे। मेरे पीछे से लड़का निकला, वो भी फोटोग्राफर थे सब। अब पीछे से निकला, अब मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे जब मैं पहुँचा तो देखा कि दोनों रोड पर गिरे पड़े हैं, रात भर वो जागा। तो ये सारी दिक्कतें जो होती हैं, इन सब दिक्कतों से फोटोग्राफरों को थोड़ा सा राहत मिले,
इसलिए और इस संगठन को हम लोग बनाना चाहते हैं। तो भैया आपने कहीं ना कहीं संगठन के बारे में बताया, संगठन के फायदे बताए, संगठन की गरिमा बताई कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या फ़ायदा होता है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, कौन कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। हाँ, आपने सही कहा। मैंने संगठन के विषय में बताया। कल जो कार्यक्रम होने वाला है थोड़ा उसके विषय में बात हो जाए। कल लगभग 200 फोटोग्राफ़र, 200 से 250 फोटोग्राफ़र बड़हलगंज सत्कार होटल में एकत्रित होने वाले हैं और उनके लिए बाकायदे सारी व्यवस्था की गई है, भोजन आदि की व्यवस्था है। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग ये कार्यक्रम रखे हैं सम्मान के लिए। जो वरिष्ठ फोटोग्राफ़र जो पहले जो काम बंद कर चुके हैं, घर पे बैठे हैं, उनको सम्मान, प्लस जो हमारे मीडिया के जो बंधु लोग हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, एकदम निष्पक्ष होकर पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके लिए सम्मान, प्लस हमारे यहाँ कुछ महिला फोटोग्राफ़र भी हैं। अच्छा। हाँ, कुछ महिला फोटोग्राफ़र हैं जो पति के देहांत के बाद वो आज भी उस कार्यभार को संभाल रही हैं। जब संभाल रही हैं तो उनको भी जाहिर सी बात है कि उनको सम्मान देना बनता है। और इस तरीके से और हमारे इस पूरे कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मानव शिक्षा सेवा संस्थान और वार्ड नंबर 46 से जिला पंचायत सदस्य भी हैं भैया आलोक गुप्ता जी, हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अच्छा, एक सवाल और भी उठता है, आलोक गुप्ता ही क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोगों के पास गए होंगे, आप विधायक जी के पास जा सकते थे, आप और भी किसी नेता के पास जा सकते थे, आलोक गुप्ता से ही क्यों आप लोगों ने कहा कि आप बन सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपका था। आलोक गुप्ता सिर्फ एक नेता नहीं है, बहुत बड़े समाजसेवी भी हैं। और तीसरा पहलू में अगर बताऊं तो कला को बहुत सम्मान देते हैं, वो बहुत सम्मान देते हैं। तो इस वजह से जब ये बात चल रही थी कि भाई मुख्य अतिथि के रूप में कौन आएंगे, तो हमने भी नाम सजेस्ट किया। हमने, हमारे राजू भाई हैं, उन्होंने हम लोगों ने नाम को सजेस्ट किया कि नहीं, आलोक भैया से एक बार बात करके देखा जाए। हम लोग गए आलोक गुप्ता जी के ऑफिस पर, जब हम लोग गए, संस्था पे गए, वहाँ बात हुई तो आलोक भैया ने भी ये सेम यही बात बोली कि हम ही क्यों, जो आपने कहा वो उन्होंने भी यही कहा। अच्छा। कि हम ही क्यों, अरे किसी वरिष्ठ को बुला लीजिए, किसी और को बुला लीजिए। तो हमने कहा भैया नहीं, क्योंकि फोटोग्राफर भी एक तरीके से कलाकार होता है और आप कला प्रेमी भी हैं, तो आप हमारे कलाकारों को या हमारे फोटोग्राफर बंधुओं को के कला को आप बेहतर ढंग से समझते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो भी सहयोग होगा हम आपका न्योता कबूल करते हैं और जो भी सहयोग होगा आप हमसे उम्मीद करिएगा, हम देंगे आपको। उन्होंने बहुत सारा सहयोग भी दिया है। और तीसरी बात देखिए क्या है कि एक छोटा संगठन और किसी बड़े संगठन से प्रेरित होता है तो सोचिए कि ये अच्छी बात है ना। भैया आलोक गुप्ता हैं, उनका एक जो सेवा संस्थान है, मानव शिक्षा सेवा संस्थान, सोचिए कि इतना बड़ा परिवार है, लगभग 5 लाख से ज़्यादा उसमें सदस्य हैं। अब सोचिए कि मैं जिनको बुला रहा हूँ वो लगभग 5 लाख लोगों को एक साथ लेके चल रहे हैं, संभाल के चल रहे हैं। तो सोचिए कि एक हमारा छोटा संगठन जब उनसे जुड़ेगा तो कितना इंस्पायर होगा। उनसे पूछी जाएंगी बातें कि सर आप ये बताइए कि संगठन को कैसे चलाया जाता है, कहीं कमियां आएंगी तो आप हमारा हेल्प करेंगे। ये सारी चीज़ें देखिए, आप नहीं होता है कि जब आप पत्रकारिता करने जाते हैं तो आपका मेंटर पत्रकार होता है, आप कहीं ना कहीं वो आपका मेंटर होता है। आप जाएंगे, हम फोटोग्राफी करने जाते हैं तो फोटोग्राफी मेंटर होता है। और जब आप संगठन चलाने जा रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है कि हमारा मेंटर एक संगठन चलाने वाला ही हो, तो बढ़िया से वो हमको गाइड करेंगे भविष्य में। और यही सारी चीज़ें सोच करके हम आलोक भैया के पास गए थे, उन्होंने न्योता एक्सेप्ट भी किया है। अब आएंगे कल। विधायक जी नहीं है? नहीं, देखिए मैं इस पर कुछ कहूँगा नहीं। देखिए ये दूसरी बात हो जाएगी। विधायक जी को हमने पर्सनली इसलिए नहीं कहा कि एक राजनीतिक मंच ये नहीं है। अच्छा। राजनीतिक मंच भी नहीं है और विधायक जी खाली भी नहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें भैया एक हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं आपके बड़हलगंज के, आशीष राय जी, लेकिन मैं क्या बताऊँ, भगवान उनके पुत्र को, आत्मा को शांति दे। जैसे ही हम लोग न्योता दे के आए उसके अगले ही दिन ये खबर आई कि उनके एक बड़े बेटे थे, उनका देहांत हो गया। तो इस वजह से ये भी उचित नहीं लग रहा है कि उनको जाके ये कहा जाए कि भैया हमारी मुख्य अतिथि बनिए। तो उन्होंने तो कहा था कि हम आएंगे, पर अब वो नहीं आ पाएंगे। और ये नगर के हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि महेश उमर जी हैं, वो भी आ रहे हैं। तो यही सारा कार्यक्रम है और मुख्य अतिथि लोगों के द्वारा सारे लोगों को सम्मान दिया जाएगा। आम लोग भी आ सकते हैं? अरे बिल्कुल आ सकते हैं भाई साहब, आम लोग क्यों नहीं आ सकते हैं? आम लोग भी फोटोग्राफर है भाई साहब। अच्छा, जो क्लिक कर सकता है वो फोटोग्राफर है। अच्छा, जो क्लिक कर सकता है वो फोटोग्राफर है। समय 7 बजे से शाम को है और सत्कार होटल बड़हलगंज ये कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग आइए और अगर आपके अंदर इच्छा भी है कि फोटोग्राफर बने,
उसके लिए भी आइए आप। अच्छा, वहाँ हाँ, पे सभी लोग अगर आप बनना चाहते हैं तो आइए, वहाँ पे इतने फोटोग्राफर मिलेंगे, इतने लोग मिलेंगे कि आप किसी का भी हाथ थामिए और उनके साथ निकल लीजिए फोटोग्राफी सीखने के लिए। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मुख्य अतिथि जी का। उन्होंने बहुत अपना बड़ा दिल दिखाया, तब जाके हम ये कार्यक्रम हम भव्य तरीके से कर पा रहे हैं, ये भी जान लीजिए। कैमरे के पीछे रह के कहीं ना कहीं कमाल दिखाते हैं, और इसी वजह से आज एक ऐसे शख्स से बात हो रही है जिनके परिवार का इतिहास ही कला से जुड़ा हुआ है। इनके पिता को लोग आज भी याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चित्रकला, फोटोग्राफी का कहीं कहीं नज़ीर पेश किया है। ऐसे कुतुब साहब थे। पड़हलगंज या आसपास के जितने भी एरिया में अगर कुतुब साहब का नाम लिया जाए तो यकीनन लोग गर्व के साथ कहते हैं कि कोई चित्रकारी अगर किसी ने लाई है तो वाकई में कुतुब साहब ने लाई है। आज उन्हीं के परिवार के चश्मो चिराग से हमारी बातचीत हो रही है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में उनके लिए कल कितना बड़ा दिन होगा। तो चलिए बातचीत करते हैं। भैया, राजू भैया, सबसे पहले बहुत बहुत न्यूज़ दस्तक पे स्वागत। और हमेशा से एक सवाल उठता है, लोग आपके पिताजी को याद करते हैं जब भी फोटोग्राफी की बात आती है, तो 19 अगस्त को क्या आप उन्हें याद करने वाले हैं? बिल्कुल याद करेंगे। याद करना क्या है, वो तो हमारे रग रग में है और सबके दिलों में भी है। तो कैसा लगता है जब लोग उनकी बातें करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस ये होता है कि हम उनके बेटे हैं। अच्छा। अब कल क्या होने वाला है, ये चीज़ थोड़ी आपसे जान लें। कल जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। पहले छोटा था, लेकिन एक इंसान जिनको हम जोड़े हम लोग, वो है मानव शिक्षा सेवा संस्था के श्री आलोक गुप्ता जी। अब उनके बारे में हम बहुत कम कहेंगे, लेकिन ज़्यादा समझिएगा। जैसे कि ये प्रोग्राम हमको पता नहीं था कि ये प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। हमको जब लोग जोड़ें तो हमको लोग बुलाएं और बोलें कि देखिए राजू भाई, ये जो प्रोग्राम है ये हम लोग छोटे कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बड़ा नहीं कर पाएंगे। हम कहीं क्यों नहीं बड़ा कर पाएंगे? कहें कि ऐसा व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तब तो क्या बोलते हैं कि मुख्य अतिथि कौन है इनके? वो बोला अभी कोई नहीं है। तो हम बोले कि ठीक है, अगर हम किसी ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को बुला दें जो जुड़ते ही हम लोग का कार्यक्रम बड़ा हो जाए, बोलिए क्या हम कर दें? वो बोले कि कैसे होगा? हम बोले देखिए, इस वक्त इस डेट में एक हैं जो हम लोग काम बड़ा कर सकते हैं, और वो हैं मानव शिक्षा सेवा संस्था के श्री आलोक गुप्ता जी। क्योंकि वो ऐसे इंसान हैं कि छोटे जो लोग हैं उनको बड़ा करने में उनको बहुत मज़ा आता है। उनके पास चलिए, और हमको उम्मीद है कि उनके पास जाने के बाद हम लोग जितना उम्मीद करके जाएंगे उससे बड़ा हम लोग पाएंगे। तो हम सबको लिवा गए हैं। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग बात रखे उनसे, तो वो बोले कि क्या ये फोटोग्राफर दिवस भी मनाया जाता है? हम क्या मनाए तो हम लोग नहीं है, लेकिन इस बार मनाया जा रहा है और आपको लेकर मनाया जा रहा है, और आप अगर हम लोग सर पे हाथ रख देंगे तो हो सकता है ये बड़ा काम हो जाए। तो वो बोले ठीक है, अगर आप उम्मीद लेके आए हमारे पास तो हो जाएगा। तो वो बोले कि हम क्या सेव कर सकते हैं? हम कहें बस आप हम लोग के सर पे हाथ रख दीजिए, वैसे ही बड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन आप लोगों के लिए बाकायदा 19 अगस्त होने वाला है, विश्व फोटोग्राफी दिवस के दिन। लेकिन सबसे बड़ा योगदान कहीं ना कहीं जो इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, जो लोग हैं, उनको है। लोगों को पहली बार वाकई में पता चल रहा है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस के दिन वाकई में देखिए है कुछ फोटोग्राफर्स अच्छा कुछ फोटोग्राफर, देखिए फोटोग्राफर तो बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत लोग जुड़े, फोटोग्राफर जुड़ के भी गए हैं। लेकिन देखिए, परिवार चलाने के लिए एक मुखिया की ज़रूरत होती है, और हम लोग देखिए इतना डब्बा रहता है ना, एक ट्रेन है, इतना डब्बा रहता है, कम से कम 200-300 डब्बा रहता है। उसको खींचता कौन है? एक इंजन खींचता है। और हम लोग 200 फोटोग्राफर हैं, कम से कम हम लोग जुड़ चुके हैं। उसको खींचने का काम कौन कर रहा है? हमारी पूरी टीम कर रहा है, लेकिन मजबूत एक हैं, वो हैं आलोक गुप्ता जी, जो हम लोग सहयोग किए हैं। थोड़ी देर पहले कार्यक्रम को चलाने वाले, उस पर 4 चांद लगाने वालों की बात की, कार्यक्रम कैसे हो रहा है पीछे की बात आपने बताई। लेकिन एक सवाल और भी है कि ये संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है, आगे क्या प्रोजेक्ट होने वाले हैं? देखिए, संगठन में सब प्यारे लोग हैं। हाँ, नाम को नहीं ले पाएंगे, लेकिन सब जितने टीम के हमारे हैं सब अच्छे हैं, दिल के साफ हैं। और सही बात है कि वो लोग 2-3 महीने से वो लोग जगह जगह जाके, गोला हुआ, देवरिया हुआ, जाके अपने बारे में सबको बताएं कि भाई यहाँ पे हम लोग भी दिवस मनाने वाले हैं फोटोग्राफर का। हाँ, तो आप लोग आइए, जुड़िए। यानी 2-3 महीने से मेहनत हो। हाँ, ये लोग कर रहे हैं मेहनत, ठीक है। मेहनत रंग बिला रही है उनकी,
देखिए वो क्या है ना, मेहंदी लगता है ना, उसका रंग आता है ना, उसी तरह मेहनत का भी रंग आता है। तो 19 अगस्त को लोगों को आना है। सबको आना है। अच्छा, जो लोग जान रहे क्या पहन के आएंगे? अरे जो भी जिसके पास पहन के आइए भैया। उस दिन कैमरा खींचेंगे या कैमरे के आगे रहेंगे? नहीं नहीं, देखिए कैमरा तो हम लोग साल भर खींचते ही हैं। हाँ। इस बार हम लोग खिंचवाएंगे। अच्छा। ठीक है, खिंचवाएंगे। या जितने लोग आएंगे सेवा सत्कार हम लोग करेंगे। अच्छा। और जो हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, हाँ। उनका जोर शोर से, एकदम जोर शोर से हम लोग। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और भी आ रहा है। आप लोग कैमरा पर्सन की बात कर रहे हैं, सब फोटोग्राफर वहाँ पे बैठे रहेंगे, तो कैमरा कौन खींचेगा? कैमरा वो लोग खींचेंगे जो कैमरा की ललक होती है कि हम लोग भी सीखेंगे, खींचेंगे, उन लोग पकड़ा लेंगे कैमरा। अच्छा। लीजिए इसी में सीखिए आप लोग। हाँ। बस 3-4 कैमरा रहेंगे, लोग सीखेंगे, खींचेंगे। हाँ। और जो बढ़िया है फोटो बन जाएगा, और क्या। वाह, देखिए, तो ऐसे होता है कहीं ना कहीं एक संगठन का काम किस तरीके से होता है। आपने समझा कैसे एक संगठन काम करता है, उसके पीछे की मेहनत क्या होती है। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मात्र उद्देश्य यही है कि 19 तारीख आ रहा है। 19 तारीख ऐसे लोगों का दिन है जो कैमरे के पीछे रहते हैं, यानी वो लोग जो कैमरे के आगे रहने वालों की दुनिया अलग दिखा देते हैं। तो ऐसे कैमरे वालों का सम्मान कीजिए, प्यार दीजिए उन्हें। और 19 तारीख को आप भी फोटोग्राफी दिवस ज़रूर मनाइए। मनाएंगे ना? मनाइएगा ज़रूर।